आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 6 दिसंबर 2024 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करते हैं। आप सबसे निवेदन यह है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो एक लाइक आपका ज़रूर होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? 4 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो देवेंद्र फडणवीस। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए $725 मिलियन की सैन्य सहायता की घोषणा की है? तो यूक्रेन के लिए $725 मिलियन की सैन्य सहायता की घोषणा किया है अमेरिका ने। किस राज्य सरकार ने बीफ को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है? तो असम सरकार ने। हाल ही में किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता? तो मारिया विक्टोरिया जुआन, जो कि फिलीपींस की रहने वाली हैं। हाल ही में सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर आयोजित किया गया है नेपाल में। हाल ही में देश का 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? तो रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किसने जीता? तो इसको जीता है भारत ने। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में। इसकी थीम है मिट्टी की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन। केयरिंग फॉर सॉइल, मेजर, मॉनिटर और एंड मैनेज। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसकी थीम इस बार की। और विश्व मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है 19 फरवरी को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को एक दिवस और मनाया जाता है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। तो यहाँ पर 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 दिसंबर को 2 दिवस कौन कौन से? विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में मनाया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने UPI लाइट वॉलेट की सीमा कितने बढ़ाकर कर दिया है? तो यहाँ पर UPI लाइट की सीमा 2000 से बढ़ाकर RBI ने 5000 कर दिया है। तो UPI वॉलेट जो होता है, ये आपके किसी भी जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते होंगे, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, उसमें एक वॉलेट वाला ऑप्शन होता है जिसमें आप कुछ पैसे रख सकते हैं। वो बैंक से संबंधित नहीं होता है, वो डायरेक्ट उससे पेमेंट हो जाता है। उसमें आपको सेविंग में रखना पड़ता है वॉलेट में। तो इसके पहले जो उसका निर्धारण किया गया था RBI द्वारा, वो 2000 रुपये तक था। अब आप उसमें 5000 रुपये तक रख सकते हैं। और इसके पहले जो पेमेंट का निर्धारण किया गया था 500 रुपये तक, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब उसको बढ़ा करके इसने 1000 तक कर दिया है। तो RBI ने इसको जो है लागू किया है। और इसको डिज़ाइन किसने किया था? तो ये 2022 में UPI लाइट को डिज़ाइन किया था NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको तैयार किया गया था। RBI की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन आयोग के द्वारा की गई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। इसके पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इतना आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो दक्षिण अफ्रीका का एक देश है नामीबिया, यहाँ की अफ्रीका का देश है नामीबिया, यहाँ की जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नंदी नदेतवाह यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। राजधानी होती है विंडहोक और यहाँ की मुद्रा है नामीबियाई डॉलर। नामीबिया और कालाहारी मरुस्थल पाए जाते हैं यहाँ पर। वेल्ड घास का मैदान नामीबिया में पाया जाता है। तो ये रहे नामीबिया से संबंधित कुछ स्टैटिक जी के, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 43वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो इसको जीता है महाराष्ट्र ने। ठीक है, इसका आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में महारानी अहिल्याबाई होलकर स्पोर्ट स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था।
2025 में खो खो विश्व कप की मेज़बानी भारत करेगा। 56वें नंबर का महिला एवं पुरुष जो राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप हुआ था उसमें महाराष्ट्र जो है विजेता रहा था। ठीक है, तो महाराष्ट्र इस बार जो है 43वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप और जो 56वां महिला एवं पुरुष का खो खो चैंपियनशिप हुआ था उसमें भी महाराष्ट्र विजेता यहाँ पर हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। और 2025 में आयोजन करेगा खो खो विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा, यानी मेज़बानी भारत करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी विश्व शिल्प शहर का जो है टैग मिला है श्रीनगर को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर जसलीन कौर को सम्मानित किया गया है टर्नर पुरस्कार से। अब ये टर्नर पुरस्कार क्या होता है? तो यह ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार जो होता है यह कलाकारों को उनके काम के लिए दिया जाता है। तो अभी ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार इस बार ग्लासगो में जन्मी भारतवंशी कलाकार जसलीन कौर को मिला है। 4 दिसंबर को एक समारोह में अपनी प्रदर्शनी आल्टर के लिए उन्हें 26.84 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1984 में हुई थी। यह पुरस्कार ब्रिटिश कलाकार को उनके काम के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के पहले के विजेताओं में ब्रिटिश भारतीय मूर्ति कलाकार अनीस कपूर भी शामिल हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं कुछ जो भी अवार्ड मिले हैं इस बार, इसको रिवीजन कर लिया जाए। इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला है। 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार रिके यामामोटो। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिचकोवा। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केर थेवलिंग जो कि डेनमार्क की हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वें नंबर का रामभद्राचार्य और गुलजार को मिला है। जीडी बिरला पुरस्कार डॉक्टर आदित्य सेन डे को मिला है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बीआर कंबोज को मिला है। एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार अनंत दर्शन शंकर को मिला है। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला है। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए संजीव को मिला है, उनकी रचना मुझे पहचानो के लिए। असम वैभव सम्मान रंजन गोगोई को मिला है। बात करते हैं 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती। सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर राधिका सेन। शाह पुरस्कार श्रीनिवास आर कुलकर्णी। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड। व्हिटली गोल्ड अवार्ड पूर्णिमा देवी बर्मन। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 आलोक शुक्ला। आर्यभट्ट पुरस्कार पबलू सुब्बा राव। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को मिला है। एबल पुरस्कार 2024 मिचेल टेलाग्रैंड। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का अवार्ड मिला है मोहम्मद सलेम को। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगानाई। किस मानवतावादी पुरस्कार रतन टाटा जी को मिला है। ठीक है, ये रहे कुछ अवार्ड्स, आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया की पहली जल परियोजना उबर शिकारा किस झील पर शुरू हुई? तो यहाँ पर उबर शिकारा शुरू हुई है डल झील पर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि उबर जो है यहाँ पर लिखा है नाव पे। तो जम्मू कश्मीर में जो डल झील पर चलती हैं नाव उनको कहा जाता है शिकारा। तो अभी उबर ने उसको जो है थोड़ा सा आधुनिकीकरण कर दिया उसको जो है ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अगर आपको डल झील घूमना है तो आप उबर के वेबसाइट पे जा कर के पहले से आप शिकारा बुकिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है अभी यहाँ पर परिवहन सेवा शुरू किया गया है उबर के द्वारा, उबर शिकारा। डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, एक मीठे पानी की झील है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच 2+2 वार्ता का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है दिल्ली में। तो जो 2+2 वार्ता होती है उसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। इसका दूसरा संस्करण इस बार आयोजित किया गया है। इसका पहला संस्करण जो है 3 दिसंबर जो अक्टूबर 2023 में आयोजित किया गया था, दिल्ली में आयोजित किया गया था। और 3 दिसंबर 2024 को भी इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। इस बार जो है दोनों देश सहमत हुए हैं कि अगला जो तीसरा संस्करण होगा इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम में ही किया जाएगा। ठीक है, तो भारत और ब्रिटेन के बीच यह दूसरा 2+2 वार्ता हुई है दिल्ली में। तो आइए देखते हैं दिल्ली में इस बार कौन कौन सा चीज़ आयोजित किया गया, रिवीजन करते हैं। तो दिल्ली में जो है इस बार 15-16 नवंबर को बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन मोदी जी ने किया था।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। मोबाइल इंडिया कांग्रेस का आयोजन दिल्ली में हुआ। हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना बनी है। 2025 में भारत की पहली खो खो विश्व कप की मेजबानी भारत दिल्ली में करेगा। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को दिल्ली में आयोजित किया गया। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2024 लागू की। तो दिल्ली से जुड़े इतने प्रश्न जो है आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2800 ELO रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो फिडे के द्वारा जो रेटिंग की दी जाती है उसमें ELO रेटिंग एक प्रकार का पैमाना होता है जिसके जरिए खिलाड़ियों को जो है रेटिंग करके उनको चुना जाता है कौन नंबर 1 पर है कौन दूसरे पर है। तो अर्जुन एरिगैसी ने अभी जो है 2800 रेटिंग हासिल की है और ऐसा करने वाले ये दूसरे भारतीय बने हैं। विश्वनाथ आनंद के बाद ये दूसरे खिलाड़ी बने हैं। आप यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हैं मैग्नस कार्लसन यहाँ पर शीर्ष पर हैं और दूसरे नंबर पर यहाँ पर करुआना है, तीसरे नंबर पर एरिगैसी है, ठीक है। 5वें नंबर पर डी गुकेश है, इनकी रेटिंग जो है 2785 है। तो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ फैक्ट को। तो 21 वर्षीय अर्जुन एरिगैसी विश्वनाथानंद के बाद ये दूसरे नंबर पर दूसरे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने 2800 ELO रेटिंग हासिल की है और ये दुनिया के 16वें खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 2800 ELO रेटिंग हासिल की है। फिडे के द्वारा इसको किया जाता है। तो फिडे की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 में। 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस के रूप में। मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं अर्कडी डोकोविच। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला। तो यहाँ पर अभी चाइना ने अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है। तो अंटार्कटिका एक महाद्वीप है और यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ पाई जाती है। या यह जो महाद्वीप है यह सारे देशों ने मिलकर के समझौता किया है कि यहाँ पर अनुसंधान वाले कार्य किए जाएंगे। यहाँ मानव निवास नहीं करेंगे, यहाँ पर रिसर्च सिर्फ किया जा सकता है। तो अभी चाइना ने यहाँ पर स्थापित किया है वायुमंडलीय निगरानी केंद्र। भारत का भी यहाँ पर जो स्टेशन है तो भारत का यहाँ पर स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती 3 यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो चीन की राजधानी होती है बीजिंग। मुद्रा रेनमिनबी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग होते हैं। तो चीन से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर से हम रिवीजन किया जाए। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली जो है एशिया की ट्रेन चलाया था चाइना ने। भारत में चीन के BRI परियोजना में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो भारत ने अभी बेल्ट रोड इनिशिएटिव पहल पर जो है शामिल होने से इनकार कर दिया था। और चांग E6 मिशन जो है चीन का है जो कि चंद्रयान मिशन है। हाल ही में चीन ने शेनझेऊ 18 नामक अंतरिक्ष यान जो है प्रक्षेपित किया है। दुनिया का सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला चीन ने जो है स्थापित की है। चीन ने मीथेन से संचालित करने वाला दुनिया का पहला रॉकेट JUICA-2 लॉन्च किया है, ठीक है। ये सभी चीज़ें चाइना से हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है किस देश की रोबोटिक्स कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज़ रोबोट बनाया। तो अभी चाइना की कंपनी है जिसका नाम है रोबोट इरा कंपनी ने जो है अभी 3 दिसंबर को स्टार 1 नामक एक रोबोट बनाया है जो दुनिया का सबसे तेज़ रोबोट है जो 12.96 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। तो अभी चाइना ने बनाया है। चाइना से जुड़े फैक्ट मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में करा दिया है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके लिए एक होमवर्क प्रश्न है। आप लोग बताएंगे मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया यूनिवर्स और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड कौन बनी है। सभी आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।